दुबे। क्या मामला था आपको? मामला ज़मीन का था और मैं 2005 में उसका बैनामा लिया था और मेरा जो विवाद चल रहा था वो फारूक अहमद से चल रहा था जिसकी ज़मीन है और उससे मेरा पूरे ज़मीन का लेन देन हो गया था और 5 बिस्सा मुझे बैनामा लिखा था। इसके बाद थर्ड पार्टी अशोक वो वहीं का है, रहने वाला निराला नगर का, वो आया कहा कि आप हमको लिख दीजिए और मैं इसको कब्जा कर लूँगा। तो उसने उसी मेरी ज़मीन को उसी चौहद्दी को दे के बैनामा कर दिया। उसने पैसा दे के तहसील पे हावी पड़ के अपनी ज़मीन को खारिज दाखिल करा लिया और मेरी ज़मीन आज 15-20 साल से वैसे पड़ी, खारिज दाखिल नहीं हुआ, ना मैं उसमें नामनी बनी और अब वो अवैध कब्जा करने के लिए मुझे धमकी देता है, मारने की, पीटने की। लड़कों को उठा लिया, मुझे उठा लिया है बैंक से। हाँ, कोतवाली में जी, कोतवाली में ले जाने का मामला कोतवाल साहब बुलाए जी। हाँ, मुझसे कहे कोतवाल साहब मुझे बुलाए हैं। हम कोतवाल 4 पुलिस के लोग के गया, चौकी इंचार्ज, तो हमसे बताया मैं बैंक में ड्यूटी कर रही थी। मुझसे कहा कि आपको एसडीएम और कोतवाल बुला रहे हैं। मैंने कहा मेरे नाम कोई वारंट है क्या, क्यों बुलाए? कहें वैसे बुलाए, चलिए आप वहाँ चलिए तब बताएंगे। हमको बैठा लिए जबरीन। हमने नेताजी को सूचित किया कि भैया हमें पुलिस ले जा रही है, हमारे घर पता नहीं क्या हो रहा है। नेताजी गए हमारे साथ, वहाँ थाने पे गए, वहाँ की प्रक्रिया देखे। इसके बाद दौड़ के गए वहाँ, काम रुकवाए। इसके बाद जो है वो लोग जो है हम लोगों के कहने पर कुछ मान ही नहीं रहे थे। बेटे को घर से उठा लिया, हमको वहाँ से उठा लिया। क्या नाम है नेताजी आपका? हमारा नाम राम कृपाल सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट से प्रदेश महासचिव हूँ। क्या मामला था ये? मामला ये था भैया कि एक पार्वती दुबे जी, इनका मकान नमाजगढ़ है, कादीपुर तहसील में, गोपालपुर नमाजगढ़, और इनके साथ इतना उपद्रवी मामला किया गया कि ये बैंक में कार्यरत हैं। 12 बजे चौकी इंचार्ज सूरपुर 4 महिला पुलिस को ले जा करके और इनको उठा के थाने में ले आए, बैठा दिए। इनके बेटे को भी ला करके थाने में बैठा दिए। इन्होंने हमको फ़ोन से बताया, हम थाने पे गए। हमने बहुत एसआई लोग जो थे, पुलिस सारे थाने थे वहाँ, बहुत सिफारिश की कि इनको जाने दीजिए, अपनी बात तो कम से कम नार साहब एसडीएम साहब से बता दें, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप नेताजी जाइए, नहीं तो वहाँ क्या कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ 3-4 थाने के पुलिस और दरोगा कोतवाल कादीपुर, ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पिलर गड़वा रहे थे, जबकि एक ही चौहद्दी का मामला है और उसी चौहद्दी पे 2 दीवानी चल रही है जिला जज के यहाँ, जिस पर स्थगन भी है और आज भी विचाराधीन है मामला। विपक्ष हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में 19 में उन्होंने दायरा अपील की और उस अपील को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट का जज आर्डर कर रहा है कि चूँकि ये मामला जो है इसमें हम पुलिस बल इनको देने में एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं आ रही है, ये प्रदेश पुलिस से अपना बात रखें। इस अपील को निरस्त की जाती है। वो अपील निरस्त हो गई। फिर दूसरी बार वो अपील कर रहा है विपक्षी विद्यावती देवी कि हमारा 19 में आर्डर हुआ है और इस 19 का आर्डर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ये डीएम कप्तान नहीं कर रहे हैं, तो डीएम कप्तान को पार्टी बना करके वही ये पुलिस कोतवाल नायब लेखपाल कानून को सारे लोग 50 सिपाही और लेखपाल कानून को तहसील कर्मी ये पहुंच रहे हैं, वहाँ ये सब तांडव करा रहे हैं। हम भी पहुँचे, विपक्षी हमसे अनाप शनाप बातें किया। मैंने उसको, किसकी कमी है ये, किसकी कमी कहेंगे आप? ये ऐसा है कि कमी उसमें दोनों जमीन दोनों बनामेदार हैं। केवल मामला यहाँ चल रहा है सिविल कोर्ट में, स्टे है और उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसी दशा में यदि विपक्षी निर्माण कर लिया तो वो चौहद्दी इनके घर के बगल की जो है कल उस पर कब्जा करा लेगा। जब कि ये मेरी चौहद्दी है, आज तो बगल बना रहा है इनकी चौहद्दी पे, लेकिन इनकी चौहद्दी नहीं है, जबकि दोनों की चौहद्दी है। दोनों की चौहद्दी को छोड़ करके बगल बना रहा है, लेकिन वहाँ बना लेगा तो इनके बगल भी चौहद्दी बता करके और पुलिस बल लेकर लीगल मामला हो जाएगा तो वो कब्जा कर लेगा। इसलिए जब तक न्यायालय में मुकदमा है तब तक कोई पक्ष वहाँ कुछ न करे, मैं यही चाहता हूँ। जी हाँ, हमारी आखिरी आज़ादी की आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर इसको बचाना अथवा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आखिरी आज़ादी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की बटन दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। हमारी आखिरी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।